वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वजाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एडू हब। आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहे होंगे कि यहाँ पे न्यू पोर्टल आने वाला है इनकम टैक्स पोर्टल के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। तो आज हम उसी को डिस्कस करने के लिए आए हैं पहली बात। और सिर्फ हम इस पोर्टल को जानेंगे कि हाँ भाई इस पोर्टल में ऐसा क्या है, तो पिछले वाले पोर्टल में था या नहीं था, जो भी कंपैरिजन थे वो सारी हम चीजें आज यहाँ पे देखेंगे। और कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बहुत छोटी-छोटी सी भी हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है इसमें। ठीक है? तो पहले मैं आपको पहला वाला होम पेज दिखा देता हूँ। पहला वाला होम पेज और वेबसाइट ये थी जिसका नाम था www.incometaxindiafiling.gov.in। काफ़ी बड़ा नेम था और इस पे काफ़ी टाइम से हमारा काम हुआ है। ठीक है? काफ़ी टाइम से। नाउ आज वो चेंज हो चुका है। आज नहीं, कल एक्चुअली 7 तारीख को लॉन्च हुआ था। तो अब वो आपके यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका नाम रखा गया ई-फाइलिंग 2.0। मतलब ये वेब पेज का नाम है, बट अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ इनकम टैक्स .gov.in। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने बताया था वो नाम ये लिखा हुआ है www.incometax.gov.in। ये वही वेबसाइट है आपकी, पहली बात। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, शायद आपको मजा आए, क्या पता आपको हंसी भी आए, लेकिन हाँ काफी रिलेबल है अभी के लिए। तो लास्ट तक बने रहना ताकि वो पॉइंट आपका मिस ना हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो ये आपको होम पेज को देखेंगे तो होम पेज पे आपको देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ITR 2.0 ई फाइलिंग, वही जो लिखा हुआ है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि ये आपका इजियर बनाया गया है। मीन्स इतने सारे फीचर डाले गए हैं कि आपकी जो भी काम पहले उस पोर्टल पे था उससे काफी इजी हो गया। दूसरा, माई प्रोफाइल, आप यहाँ अपनी प्रोफाइल को बना भी सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं प्रोफाइल को। ठीक है, जैसे आपको अपने काम वाम करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल बना के यहाँ कर सकते हैं। तीसरा, यू आस्क वी आंसर, मतलब आप कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो, सबमिट यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जो भी आपकी दिक्कत है वो लिख के या जो भी है यहाँ पे डालोगे, वो आपको आंसर जरूर देंगे। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ फाइलिंग और आइटल इज इजियर देन एवर बिफोर, मतलब कि अब तक सबसे इजियर मेथड लाया गया है ITR को फाइल करने का। ये दावा कर रहे हैं और होगा भी जरूर, मैं आपको बता रहा हूँ पहले। ठीक है, नीचे चलते हैं। अवर सर्विसेज में काफी सारी सर्विसेज है, लाइक ई वेरीफाई करवाना हो आपको रिटर्न को, लिंक आधार करना हो, आधार लिंक का स्टेटस देखना हो, टैक्स की पेमेंट करनी हो, इनकम टैक्स का जो ट्रैक स्टेटस जानना हो, वेरीफाई पैन करना हो, नो टैन आप अपना टैन जानना चाहते हो, टैक्स के रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, सी मोर पे करोगे आप तो आप ऑथेंटिकेशन, मतलब यहाँ पे वहाँ पे ऑर्डर नोटिस वगैरह की यहाँ पे आएगी। नो योर एओ, मतलब असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं आपके इनकम टैक्स में, आप जानना चाहते हो कि आपके वार्ड में या आपके ऊपर कौन सा एओ एप्लीकेबल होगा, कौन सा एओ आपके आप किस एओ के अंडर हो, वो सारी चीजें। इंस्टेंट ई पेन चाहिए आपको तो फटाफट ई पेन भी जनरेट हो जाएगा, ये नया पॉइंट पहले आ चुका था। टीडीएस ऑन कैश, वेरीफाई सर्विसेज, मतलब बहुत सारी सर्विसेज आपकी यहाँ पे सामने ही दे दी गई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी यहाँ पे सामने। ठीक है, थोड़ी बहुत थी, आप यहाँ देख सकते हो ई वेरीफाई, लिंक आधार, लेकिन स्टेटस वगैरह की जानकारी यहाँ पे नहीं थी, लेकिन वहां पे है। तो काफी सारी चीजें सिमिलर भी है, काफी सारी चीजें नहीं भी, और काफी सारी चीजें वहां से आपको ना ज्यादा ठीक नहीं दिखता था, विजिबल नहीं था, बहुत सारा भरा भरा दिखता था। यहाँ पे बिल्कुल क्लासिफिकेशन के साथ बेहतरीन तरीके से आपको दिखाया गया है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होंगी। और नीचे जाते हैं, और नीचे जाएंगे, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे था, आप यहाँ देख सकते हैं। आप ये मत सोचना कि ये कवर नहीं हो रहा है, जब आप नीचे 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 स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये ऑटोमेटिक यही आ चुका है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है इस वेबसाइट पे, वो ITR के लिए जो अपना रजिस्टर्ड करते हैं, यहाँ पे जो मैंने पहले इस वाले पोर्टल पे रजिस्टर्ड योरसेल्फ करके बताया था, वो बताए जा रहे हैं क्योंकि वो माइग्रेट ही हुआ है। मीन्स ये वेबसाइट आपकी माइग्रेट ही हुई है। पहले वाले जो काम थे वो इस वेबसाइट पे, बट अब से जो भी काम होंगे वो इस वेबसाइट पे होंगे। काम सेम है, बस पोर्टल चेंज हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे आप देखेंगे, बता रहे हैं कुछ इतने लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इतने करोड़, और इतने ई वेरीफाई ITR है। ई वेरीफाई आपको पता ही होगा कि जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको ई वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे न्यूज वगैरह जो आपकी लेटेस्ट न्यूज आती है डिपार्टमेंट की तरफ से वो सारी हैं, जैसे कि यहाँ पे थी, ये सारी यहाँ बीच में आया आया करती थी न्यूज, वैसे ही यहाँ पे आपकी सारी की सारी न्यूज आपकी आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक है? और फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे थिंग्स टू नो मतलब कि वीडियोज़ वगैरह आपके ट्यूटोरियल दिए गए हैं, आप इसको देख के इस क्या नाम वेबसाइट के थ्रू और भी डिटेल ले सकते हैं। अभी हम थोड़ा रैपिडली देख रहे हैं इस वेबसाइट में क्या-क्या है और फिर उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल दी गई हैं। हाँ, आवर कमिटी टैक्स पेयर्स हो गए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ें, बट हमारा ये मेन नहीं है, हमारा मेन है थोड़ा कुछ और जानना। ठीक है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अलग-अलग टैब बना दिए गए, अलग-अलग मान लो सेक्शंस हैं, कि भाई इस सेक्शन में ये लोग हैं, इन सेक्शन में ये लोग हैं। सेक्शन मतलब मेरा उससे है, डिवाइड करने से, कभी आप पहुँच जाओ कि लॉ का कोई सेक्शन, सेक्शन मतलब कि यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं, जैसे इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अलग से डिवाइड कर रखा है, ये सारी चीज़ें। कंपनी के लिए अलग से डिवाइड कर रखा है, नॉन कंपनी अलग से। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इंडिविजुअल में अगर सैलरीड एम्प्लॉयी हुआ तो उस सैलरीड एम्प्लॉयी का जो रिटर्न का फॉर्म है क्या एप्लीकेबल होगा, गाइडेंस आपको दी जाएंगी, टैक्स स्लैब क्या होगा। जैसे मैं रिटर्न फॉर्म पे आ ही जाता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया, तो एक इंडिविजुअल पे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 एप्लीकेबल हो सकती है। फिर फॉर्म एप्लीकेबल ये भी हो सकते हैं। फिर 16 फॉर्म हो सकता है, 16A हो सकता है, 67। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी। और मैं आपको पहले बता दूं, जो पर्सन मतलब इस वेबसाइट को या इस वेबसाइट को भी जो पर्सन इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज रखता है या उसने इनकम टैक्स को पढ़ा है अपनी लाइफ में, वो इसको जल्दी समझ जाएगा फटाफट कि आईटीआर 1 क्या है, आईटीआर 2 क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, ये सारी चीजें वो फटाफट समझ जाएगा। बट जिसने ये नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे फंस सकता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि देखो मैं आपको रखूंगा अंधेरे में कि नहीं नहीं आपको सब समझ आ जाएगा, इनकम टैक्स में आप नहीं हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपको अगर आपको इनकम मान लो टैक्सेशन में ही आपको अगर अपना करियर बनाना है, ठीक है, तो भाई टैक्सेशन में करियर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स और जीएसटी तो पक्का कर ही लो, कहीं ना कहीं से उसको सीखो और सीख के उसको एप्लीकेबल करना सीखो, देन आप इस वेब पोर्टल पे आओगे तो आप कभी भी हार नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरा का पूरा पोर्टल चेंज हुआ है, जो नए यूजर्स आएंगे, जो पुराने यूजर्स आएंगे, दोनों के लिए न्यू होगा। अगर कोई नया यूजर इसको जल्दी समझ लेता है तो वो मार्केट में अपनी पहचान बना सकता है, आप समझ रहे होगे। और अगर आप मार्केट में एज एन घुस गए कि हाँ मेरे को सब पता है, तो आपके पास काम भी आएगा और आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो। या तो आप सैलरीड एम्प्लॉयी भी बन सकते हो। हाँ, अगर आपको नए-नए पोर्टल की है, इंटरव्यू पे अगर आपसे पूछ लेगा और आपको पता है सब, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप सीधा एंट्री ले जाओगे जॉब में। तो वही है बेसिकली, नई चीज़ जो आती है, आप भी जानते हो, नई चीज़ के लिए अगर हम अपडेट बहुत जल्दी होते हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है हमारी काउंटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी कि हाँ, इनको इन कर लो। जिनको नॉलेज नहीं है उनको बोल देंगे अभी बाद में आना। ये आपका नॉर्मल सा रहेगा, तो आपको इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आईटीआर 1 किसके, और हाँ, मैं एक और बात बता दूँ छोटी-सी, अगर आईटीआर के बारे में जानना है, क्योंकि आईटीआर के ना अलग-अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है? जैसे आईटीआर के फॉर्म अभी यहाँ पे है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 और भी आईटीआर्स हैं। तो अगर आईटीआर के बारे में जानने की कौन-सा फॉर्म किस पर्सन पे एप्लीकेबल होता है और कौन-कौन से पर्सन होते हैं, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, नॉन कंपनीज़ क्या होती हैं, ये सारी, ये मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको ज़रूर देख लेना। आपको हल्का-सा तो आइडिया हो ही जाएगा कि हाँ भाई आईटीआर के फॉर्म किस-किस बंदे पे एप्लीकेबल होते हैं, पहली बात। फिर आप नीचे चलोगे, तो नीचे आपके यहाँ पे टैक्स स्लैब्स आ जाएँगे, ठीक है? ये आ गए स्लैब, और आप यहाँ पे भी देखोगे, तो यहाँ पे भी ना आपके यही है टैक्स स्लैब। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहीं पे ही आओगे। तो आप और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, तो स्क्रॉल कर लेना, जल्दी चाहिए तो फटाफट यहाँ से टैक्स स्लैब पे कर देना, तो टैक्स स्लैब पे ही आओगे, ये ध्यान से रखो, और ये ऊपर वाली वही सारी चीज़ें। तो टैक्स स्लैब पे आ गए, 60 साल से नीचे वालों के लिए टैक्स स्लैब ये बना था पहले, आज न्यू रेजिम में ये, पहले ये था एक्जिस्टिंग रेजिम, ये न्यू रेजिम आ चुका है, ठीक है? सेम 60 साल से ऊपर वालों के लिए ये था 80 साल तक, और 80 से प्लस वालों के लिए ये टैक्स रेजिम आपका है, ठीक है? फिर उसके बाद वही सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, ये अगेन आपका इनकम टैक्स लॉ का पार्ट है। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, ये सारे वही सारी चीजें, ठीक है? फिर वही इन्वेस्टमेंट पेमेंट, ये आपकी बेनिफिट के लिए बता रहा है। फिर आपकी डिडक्शंस आ चुकी हैं कि हाँ, भी चैप्टर 6 ए में आपकी डिडक्शन कौन-कौन सी होती थी। तो डिडक्शन के लिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है। पहले नहीं दिया होता था डायरेक्टली। यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कहाँ पे, बट यहाँ आपको दिया हुआ है, तो आप लोग अगर आईटीआर भरो, किसी डिडक्शन में फँस गए कि हाँ भाई इसकी डिडक्शन क्या थी, आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, यहीं आँखों के सामने। यहाँ पे आप फटाफट पढ़ो, आपको सारा का सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी पोर्टल पे, इसलिए बोला जा रहा है कि ये पोर्टल आपका बहुत ज़्यादा ईज़ियर बनाया गया है पहले से।
सेम कंपनी में देख लेते हैं। अब कंपनी में 2 टाइप की कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी, और उनके ऊपर कौन-कौन से फ़ोन एप्लीकेबल होते हैं, तो आप रिटर्न एक बार क्लिक कर लीजिए, तो उनके ऊपर आईटीआर 6 और आईटीआर 7 एप्लीकेबल होता है। सेम यहाँ पे 26 एएस आपका एक टीडीएस का फॉर्म होता है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे फॉर्म हैं। फिर आप और देखोगे नीचे तो यहाँ पे स्लैब आ चुके हैं, और देखोगे नीचे तो अलग-अलग चीज़ें आपकी यहाँ पे दी गई हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इनकम टैक्स आता है तो आप फटाफट कैच कर लोगे, नहीं आता है तो गड़बड़ हो सकती है। सेम यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों के लिए कुछ सर्विस दी गई है, लाइक सीए, एक्सटर्नल एजेंसीज़ हो गई, टीडीएस लोग जो आप काम करते हैं वो सारी चीज़ें, क्या-क्या सर्विस अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सेम आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। कुछ आईटीआर यहाँ पे क्या होती हैं, ऑनलाइन फाइल होती है इसी पोर्टल पे, कुछ आईटीआर को डाउनलोड डाउनलोड करके फिर उसको क्या करा जाता है, फिल करके और फिर उसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो ये सारी यहाँ पे क्या है, आईटीआर की यूटिलिटीज है। डाउनलोड तो साथों के साथ हो सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ आईटीआर ऐसी तो ऑनलाइन भी फाइल हो सकती है, हैंड टू हैंड इसी पोर्टल पे रह के। तो वो सारी चीजें तो मैं आईटीआर भरते भरते आपको दिखाऊंगा। आईटीआर बहुत जल्द आने वाली है, फटाफट जितने भी फॉर्म आएंगे मेरे पास लाइव डेमो दूंगा आपको, यहाँ पे ये आईटीआर कैसे भरी जाएगी, ये आईटीआर कैसे भरी जाएगी। पिछली साल की भी आईटीआर मैंने भर रखी है, किसी को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं पूरी प्लेलिस्ट इनकम टैक्स की आई आई बटन में डाल दूंगा, ताकि आप उसको एक बार विजिट करके देख लें, ठीक है, देखना जरूर। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आईटीआर 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, इंस्ट्रक्शन मतलब नई चीज आई है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है, ये सारी चीजें आपकी सेम आईटीआर 2 में, सेम आईटीआर 3 में सारी चीज यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो एक बार इसको आके चेक जरूर करिएगा। ये था आपका इनकम टैक्स का पोर्टल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अभी कि अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। तो छोटी सी चीज पहले मैं आपको बताऊंगा पहले, कि इस पोर्टल पे और भी थोड़ी सी ना, मतलब समझ लो ये आपको थोड़ी-सी खुशी देगी, थोड़ी-सी मतलब, देखना ध्यान से। ये चीज़ आपकी, पहले हम यहाँ से अपने वेब पेज को ना यहाँ से करते थे ज़ूम आउट, ज़ूम इन, यहीं पे आपको दिया गया है पहली बार ज़ूम आउट, ज़ूम इन, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो। माइनस पे क्लिक करोगे तो आपका ज़ूम आउट भी हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये थीम का, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहली बार। क्लिक करोगे, थीम चेंज ब्लैक हो जाएगी, ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। अगर किसी को लगता है कि हाँ भाई मैं चेंज कर लूँ, तो आप ज़रूर करिएगा। ये आपको दिया गया है ताकि आपका थोड़ा-सा इंटरेक्शन इस वेबसाइट से ज़्यादा बनाना है, इसलिए दिया हुआ है बेसिकली। अब मेन पॉइंट जो मैंने शुरुआत में जिसके लिए बोला था वो है मेन पॉइंट यहाँ पे। वो क्या है? आप इस वेबसाइट को अगर जाके ओपन करोगे, लाइक www.incometax, मैं पूरा लिख रहा हूँ, incometax.gov.in, एंड देन एंटर करोगे, तो ये वेबसाइट आपके ओपन नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे भी लिंक है, आप यहाँ से ओपन करना चाहोगे, लो मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ। ये ओपन नहीं हो रही है, लाइक आप टाइप करो या क्लिक करोगे, आपकी ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। तो और बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बना दी है, लेकिन लोगों को, अब नॉर्मल लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि ये वेबसाइट कैसे ओपन हो। तो भाई मैंने जैसे ओपन किया वो थोड़ा फनी था। अगर आपको इसके अलावा कोई और मिले तो ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे से ना किसी और तरीके से ये वेबसाइट ओपन हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कैसे ओपन हुई। मैंने यहाँ पे लिखा था मैंने यहाँ लिखा था सर्चिंग में इनकम टैक्स कस्टमर सर्विस, मैंने क्लिक किया। कस्टमर सर्विस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे जैसे ये नंबर्स आ जाते हैं, मैंने 3 रो पे क्लिक किया। 3 रो पे जैसे ही क्लिक किया, मेरा यहाँ पे ये पोर्टल ओपन हो गया, www.incometax.gov.in। ये आपका देखो सीधा होम पेज नए नए पोर्टल का ओपन हुआ है। डोंट नो वो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन कल न्यूज़ आई थी, न्यूज़ में यही था कि वो पोर्टल काफ़ी यूज़ होने की वजह से क्रैश हो गया था। तो अब वो ओपन नहीं हो रहा था, मैंने कॉल वॉल करके देखा, बट वो भी कुछ बता नहीं पाए अभी तक, और कॉल लग भी नहीं रही थी, काफ़ी लोग शायद कॉल करके पूछ ही रहे हो यही बात है, कुछ और बात, तो वो ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने जैसे ओपन किया, मैंने आपको बता दिया, आप इस पोर्टल को ऐसे ओपन करिए, और जो भी डिटेल चाहिए आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके विज़िट करिए और देखिए, पहली बात। दूसरा, जब आईटीआर आपकी आएँगी तो यहाँ से लॉगिन करके रजिस्टर्ड कैसे करते हैं वो सारा मैं आपको आगे बताऊँगा, आगे अगले वीडियो में। अभी सिर्फ़ आपको सिर्फ़ इस पोर्टल से रूबरू कराना था, और अगर आपको लग रहा हो कि हाँ, आप इस पोर्टल को ओपन नहीं कर पा रहे थे और मेरे दिए गए सॉल्यूशन से आप ओपन कर गए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़नी है बट हाँ, रियलेबल है। आपको कुछ ना कुछ तो करके आपको यूज़ करना ही है, तो मैंने ऐसा बता दिया। क्या पता आपके पास कोई और अलग आइडिया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यही था।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सपोर्ट दिखाए रखें, सब्सक्राइब करो, बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेहनत तो कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है क्योंकि देखा मैंने 70-80% तो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जिसको मन है करे। बट हाँ, हम ये ज़रूर करें ताकि हमारा थोड़ा मनोबल बढ़े, थोड़ा हमको भी कॉन्फिडेंस आए। दूसरा कमेंट करा करो, अगर नया पॉइंट पता चले लाइक किया करो और बस ऐसे ही साथ बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।